नमस्कार, प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। जीआईसी रोड सेवा समिति ने कुजौली वार्ड के जन मिलन केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में मेयर कल्पना देवलाल को वार्ड की समस्याओं से अवगत कराया। मेयर देवलाल ने वार्ड वासियों को अति शीघ्र सभी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। इस दौरान मेयर ने वार्ड के गणमान्य जनों, पांडे गांव की पार्षद ममता पांडे व कुजौली की पार्षद पुष्पा उप्रेती को सम्मानित किया। समिति द्वारा मेयर को भी शाल ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में निर्मल चौधरी, राजेश मोहन उप्रेती, डॉक्टर दीप चौधरी, प्रकाश जोशी, भुवन जोशी, भूपेश पंत, दिनेश जोशी, श्याम उप्रेती, बंशीधर पंत, कैलाश जोशी सहित वार्ड निवासी अनेक महिलाएं व पुरुष उपस्थित थे। महोदय, आज हमारे बीच में इस शहर की मेयर श्रीमती कल्पना देवलाल जी को हमने यहाँ पर स्वागत के लिए बुलाया। उसके साथ साथ हमारे जो एडजॉइनिंग वार्ड मेंबर्स हैं श्रीमती पुष्पा उप्रेती, जमीला भोवाजी और ममता पांडे जी, उनको हमने यहाँ पर स्वागत के लिए बुलाया। जीआईसी रोड सेवा समिति जो है 1985 को बनाई गई थी। उस समय जो है इस पिथौरागढ़ क्षेत्र में टेंटों की और बर्तनों के बड़ा अभाव था और उस समय कोई यहाँ ज़्यादा बसासत नहीं थी। तो 40 जो परिवार थे उनके द्वारा ये सेवा समिति बनाई गई, जिसमें बर्तन और अन्य सामग्री, टेंट सामग्री जोड़ी गई। और जो 40 परिवार थे उन परिवारों में जब भी कोई कार्य होता था तो यहाँ से सामग्री जाती थी और सम्मान और जो भी परिवार के सदस्य कोई उपलब्धि करते थे तो उनको बुला करके सम्मानित किया जाना और कोई भी सड़क और अन्य काम पे जो मांगें होती थी, पानी अन्य समस्याएं थी, उनकी मांग को नगर पालिका तक पहुंचाना और जैसे क्रियाक्रम स्थल बनाना और अन्य जो सड़कों का निर्माण करना और टॉयलेट का यहाँ पर निर्माण करना। इसमें हमेशा जो है जीआईसी रोड सेवा समिति के जो सदस्य रहे हैं, अभी हमारे पास पुनेठा जी हैं, सबसे बुजुर्ग जो है हमारे पुनेठा जी हैं, जिनकी लगभग 90 के आसपास आयु है, बैठे हुए हैं। तो उन लोगों के प्रयास से अभी निर्मल चौधरी जी हैं, उन लोग ये पुराने लोग जो भी हैं, इनके प्रयास से जीआईसी रोड सेवा समिति का गठन हुआ और लगातार ये निरंतर आज जो ये बिल्डिंग बनी है, ये मिलन केंद्र है हमारी सेवा समिति का। होली है और दीपावली है, अन्य जो भी सामाजिक कार्य होते हैं इस बिल्डिंग में होते हैं। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और आपके द्वारा जो समस्याएं बताई गई हैं, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसे हम पूरा करें। उसे जैसा आपने पानी की समस्या बताई, अभी हमारी कल ही मीटिंग हुई थी, मैंने उसमें भी जल निगम जल संस्थान के अधिकारी जो आए थे उनको इस बारे में अवगत करवाया था। और सीवर का जो आप कह रहे हैं, सीवर के पर जो लगेगा वो पूरे ही पिथौरागढ़ में एडीबी बैंक से आने वाला है। वो तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें नवंबर दिसंबर तक शायद ये पैसा उनको आवंटित हो जाए जल संस्थान को। तो हम इसमें जो हमारी पिथौरागढ़ शहर की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हर वार्ड में ये एक परेशानी है सीवरेज का। अब आजकल हम ढमड़ पे भी हैं तो मैं खुद इस चीज को फील कर पा रही हूँ कि पिथौरागढ़ की जो मेन समस्या है सीवरेज का है, जो हमारी नालियां हैं वो काफी बड़ी समस्या है। तो जल संस्थान के द्वारा भी मेरे को कल उन लोगों के द्वारा बताया गया कि जल्द से जल्द एडीबी से वो पैसा सैंक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो डीपीआर तैयार हो रही है और जल्द ही हमें वो इस पिथौरागढ़ में वो लगा पाएंगे और हमारी सीवरेज की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। साथ में आपने जो पिंक टॉयलेट वाली बात की, मैं अपनी पुष्पा दी से कहूंगी कि आप ऐसी जगह यहाँ पे चयनित करें, क्योंकि आपने देखा होगा एक पिंक टॉयलेट अस्तित्व में आ चुका है। वो हम महिलाओं के लिए काफी एक बहुत जरूरी चीज थी, तो आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। उसी की तर्ज पे हमने 5 पिंक टॉयलेट टोटल बनाने का वादा किया था। एक अस्तित्व में है, 2 की जमीन हम लोगों ने सोच रखी कि कहाँ बनेगा, वो जल्दी आपको हो सकता है कि नवंबर, क्योंकि इस समय रजत जयंती वर्ष चल रहा है, तो हो सकता है कि हम नवंबर तक उसको भी दे दें। और पुष्पा दी से मैं कहूंगी कि आप जमीन बताएं, जैसा आप उस दिन बता रहे थे। दीदी से मेरे इस बारे में पहले भी बातचीत हुई है पिंक टॉयलेट के बारे में, कि इस एरिया में क्योंकि कॉलेज भी है और हमारा जीआईसी भी है, बड़े बुजुर्ग भी इधर पे काफी घूमने के लिए आते हैं, तो ये इमरजेंसी जो है काफी बहुत जरूरी चीज है एक टॉयलेट का यहाँ पर होना। तो हम कोशिश करेंगे कि पिंक टॉयलेट भी यहाँ पर जल्द से जल्द बने। उसके लिए मैं हमारी पार्षद महोदया के साथ खुद विजिट करेंगे
और जल्दी उसको अस्तित्व बनाने की कोशिश करेंगे। और आपका फिर से तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद, आभार। और जो आप लोगों की समिति है, मुझे लग रहा है कि इसके जो प्रोग्रेस का कारण है, ये आप सब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। जहां बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद होगा, युवा वर्ग का सहयोग होगा, महिला शक्ति का सहयोग होगा, वो समिति जरूर उत्तरोत्तर प्रगति करती रहेगी। और आप समिति के द्वारा हमारे जो भी आपकी समस्याएं हैं, ये हमारे पिथौरागढ़ की समस्याएं हैं, क्योंकि समिति कोई एक एरिया से लिंक होगी, वो पूरे पिथौरागढ़ के बारे में भी सोचेगा, अपने बारे में साथ साथ, क्योंकि बड़े बुजुर्ग तो सबका सोच के काम करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि जहां पे हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, आप लोग हमें अपना मार्गदर्शन देंगे। एक बार फिर सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। पिथौरागढ़ संघर्ष समिति के अध्यक्ष दीपक तिवारी के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भेजकर पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज पर हो रहे सुनियोजित अत्याचार के विरुद्ध सख्त कार्यवाही व धारा 356 के तहत बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में समिति के नगर अध्यक्ष रोशन कांडपाल, राहुल धामी, रोहन धामी, आशीष सुरखाली आदि शामिल थे। शहीद कुंडल सिंह बेलाल राजकीय इंटर कॉलेज पत्थरखानी में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से किशन सिंह को अध्यक्ष चुना गया। साथ ही पीटीए का गठन किया गया, जिसमें पुष्कर सिंह सेठी को अध्यक्ष चुना गया। बैठक में सर्वसम्मति से पत्थरखानी गांव की विमला देवी को भोजन माता नियुक्त किया। विद्यालय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में कक्षा 6, 7, 8, 9 व 11 में नवप्रवेशित बच्चों का स्वागत किया गया तथा उन्हें पाठ्य सामग्री व ट्रैक शूट वितरित किए गए। बोर्ड परीक्षा में ससम्मान उत्तीर्ण कक्षा 12 की छात्रा शिवानी को इतिहास में 94 अंक लाने पर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य राजेश मोहन उप्रेती ने 4000 रुपये नकद धनराशि प्रदान करके पुरस्कृत किया। विद्यालय के पूर्व छात्र योगेश सिंह को मेहर रेजिमेंट में भर्ती होने पर सम्मानित किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज पत्थरखानी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच योगेश सिंह हैं, जो सोन गांव के हैं और पत्थरखानी इंटर कॉलेज से इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा गत 2 वर्ष पहले पूर्ण की है। जैसा कि इन्होंने इस विद्यालय से पढ़ा है और इनका कल ही कॉल लेटर पहुंचा है और आपके नाम का महर रेजिमेंट में अग्निवीर में भर्ती हुए हैं और अगले हफ्ते इन्होंने मध्य प्रदेश सागर में ज्वाइन करना है। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज पत्थरखानी का जो ये छात्र है योगेश सिंह और जिनका मूल निवास सोन गांव है, अब भारतीय सेना थल सेना में अपनी सेवाएं देंगे। जैसा कि जो हमारे विद्यालय का नाम शहीद कुंडल सिंह बेलाल हमारे विद्यालय का नाम है, मात्र 21-22 साल की उम्र में कुंडल सिंह बेलाल कारगिल में शहीद हुए थे और दुश्मनों से लड़ते हुए ऐसी चोटी पर उन्होंने चढ़ाई की थी और जो पाकिस्तानी सैनिक थे वो भाग खड़े हुए। हमारा जो शहीद कुंडल सिंह बेलाल है, जो जिसके नाम से है, वो शहीद हुए थे कारगिल में। और ऐसे वीर जो सैनिक हमारे विद्यालय जिनके नाम से है, आज हमारे विद्यालय से नया छात्र जो है सेना पे ज्वाइनिंग कर रहा है और हम सभी को खुशी है। और हमारे विद्यालय परिवार की ओर से, शिक्षकों अभिभावकों की ओर से आपको बधाई हो और शुभकामनाएं हम देते हैं कि आप आर्मी में जाएं और सेवा दें और आर्मी में अफसर बने और कमीशन प्राप्त करें। हम सभी की ओर से शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप
11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। सिटी पब्लिक स्कूल सुंदर प्रकृति के मध्य शांत वातावरण में स्थित है। विद्यालय में नर्सरी से 12th तक की शिक्षा दी जाती है। विद्यालय का उद्देश्य शिक्षण के अलावा बच्चों को संस्कारवान बनाने के साथ साथ उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करके एक अच्छा, सभ्य व कुशल नागरिक बनाना है। सौ वैली पब्लिक स्कूल, द बेस्ट पब्लिक स्कूल ऑफ पिथौरागढ़। JB मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि खुलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और उड़ान भरते हैं। एक ऐसा विद्यालय जहां मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। लैब, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी सभी सुविधाओं से सुसज्जित। बच्चों की रुचि और प्रतिभा को पहचान कर उन्हें मंच प्रदान करने वाला एकमात्र विद्यालय। सभी कक्षाओं हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को दे एक नई शुरुआत। नगर निगम सभागार में बजट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025 व 2026 के लिए अनुमानित 111.83 करोड़ रुपए आय व 87.78 करोड़ रुपए व्यय का लाभ का बजट पारित किया गया। बैठक में नेड़ा बस्ते में देवभूमि रजत जयंती पार्क, शहर में 4 पिंक टॉयलेटों के निर्माण, जीर्ण शीर्ण शौचालयों की मरम्मत व पुनर्निर्माण, गांधी चौक के सौंदर्यीकरण, फड़ खोखों को व्यवस्थित करने, आंचल पार्लर खोलने, फिशरी आउटलेट हेतु महिला समूह को जगह उपलब्ध कराने, मई माह में बाल मेला आयोजित करने, नगर में विशेष सफाई अभियान चलाने, विद्युत व्यवस्था में सुधार करने के प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में सभी पार्षद उपस्थित थे। बैठक का संचालन सहायक नगर आयुक्त राजदेव जायसी ने किया। राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने व वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेगी, प्रदेश सचिव पवन नाथ बजरंगी, जिला सचिव शेर सिंह धामी, जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ आनंद सिंह कार्की, जानकी भट्ट, कलावती देवी, चंद्रा देवी, जिलाध्यक्ष हेमंत बोहरा, मीडिया प्रभारी मनोज भट्ट, जिला उपाध्यक्ष मोहित वर्मा आदि शामिल थे। आज राष्ट्रीय हिंदू संगठन पिथौरागढ़ इकाई के द्वारा बांग्लादेश में जो ममता सरकार द्वारा जो अपराध हिंदुओं के ऊपर किया जा रहा है, उस उपलक्ष्य में हिंदू समाज में बहुत बड़ा रोष है। बांग्लादेश में हुए हुए मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं हुई थी, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए थे, उसके उपलक्ष्य में हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन हमने अनुरोध किया कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर आज मानस कॉलेज पिथौरागढ़ में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को पृथ्वी के प्रति उनकी जिम्मेदारी और कर्तव्य से अवगत कराना था। मानस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार पंत ने मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त मेजर जनरल राजीव पंत का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। मुख्य अतिथि पंत ने छात्रों को संबोधित करते हुए पृथ्वी पर मंडराते पर्यावरणीय संकट और समय रहते कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यदि आज हम नहीं जागे तो इसके दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ी को भोगने होंगे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों एवं स्टाफ को पृथ्वी के संरक्षण की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर नवागंतुक प्रवेशार्थी, उनके अभिभावक, समस्त विद्यार्थीगण, स्टाफ, निदेशक देवाशीष पंत, अंशुल पंत, यशोदा पाठक, संजीव मसीह समेत अनेक लोग उपस्थित थे। संचालन पब्लिक रिलेशन विभागाध्यक्ष योगेश भट्ट ने किया। मैं शपथ लेता हूं कि मैं पृथ्वी जिसमें मैंने जन्म लिया है, उसे अपनी माँ
उसे अपनी माँ के समतुल्य स्थान दूंगा। मैं निरंतर प्रयत्नशील रहूंगा मैं निरंतर प्रयत्नशील रहूंगा कि मैं धरती माँ के पर्यावरण को स्वच्छ, संरक्षित एवं सुंदर बनाऊं तथा ऐसे कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे पृथ्वी के जल थल नभ के वातावरण को लेश मात्र भी नुकसान। मेरा प्रयास रहेगा कि समाज में जिस व्यक्ति के भी संपर्क में मैं आऊंगा पर्यावरण को, धरती माँ के पर्यावरण को स्वच्छ, सुंदर एवं सुरक्षित रखने हेतु अभिप्रेरित करूंगा। जय हिंद। सोर वैली पब्लिक स्कूल में अर्थ डे के अवसर पर विद्यार्थियों ने प्रोजेक्ट, पोस्टर, मनमोहक तस्वीरें बनाकर जागरूकता अभियान चलाया। विद्यार्थियों ने भाषण देकर अपने विचार व्यक्त किए तथा पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। विद्यालय की निदेशक डॉक्टर उमा पाठक ने छात्र छात्राओं को धरती की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य मंजू रजवार ने बच्चों को पृथ्वी का व पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताया। कार्यक्रम में विद्यार्थी व समस्त स्टाफ मौजूद था। उत्तराखंड सरकार के आईटी डिपार्टमेंट की सरकारी एजेंसी ITDA कैल्क द्वारा IIT रुड़की द्वारा एफिलेटेड विभिन्न रोजगार परक प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। छात्र छात्राएं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर व वेबसाइट डेवलपमेंट, टेली, अकाउंटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग आदि अत्याधुनिक व देश विदेश में मान्यता प्राप्त कोर्सेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए तुरंत मोबाइल नंबर 9758928770 या ITDA कैल्क निकट स्टेफर्ड पब्लिक स्कूल GIC रोड में संपर्क करें। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं।